हाय स्टूडेंट। जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे अकाउंटिंग में जनरल एंट्री के बारे में। चूंकि याद रखिए पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, गोल्डन रूल यानी टाइप्स ऑफ अकाउंट। बताइए लोग, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल रियल में किस प्रकार के खाते आएंगे? हाँ, अगर जो व्यक्तिगत से संबंधित जितने भी खाते हैं वो किस में आ जाएंगे? पर्सनल। और एसेट से संबंधित खाते किस में आएंगे? रियल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस। अभी हमने रूल भी पढ़ा था कि जब अगर जो पर्सनल अकाउंट में आएंगे तो यदि देने वाला होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। और पाने वाला होगा तो इतना क्लियर था ना। और अगला हम लोग पढ़े थे कि अगर जो रियल अकाउंट में आते हैं और कोई धन है उस बिजनेस में आता है तो डेबिट करना है, और यदि जाता है तो क्रेडिट करना है। आ रहा समझे ना। अगर जो हमारा बिजनेस है और अगर हम कोई वस्तु खरीदेंगे, क्या करेंगे? परचेस करेंगे। जब परचेस करके वो वस्तु हमारे बिजनेस में आएगा ना, तो आएगा तो क्या होगा? डेबिट। और यदि वही वस्तु अपने बिजनेस से सेल करेंगे तो जाएगा तो क्या होगा? क्लियर है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल हम लोगों ने पढ़ा था इनकम और एक्सपेंस से संबंधित होगा। इनकम यानी कि आय होगा, एक्सपेंस यानी कि व्यय यानी कि खर्च। यदि उससे संबंधित खाते होंगे तो किसमें आएंगे? नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या है कि जब अगर जो हानि होगा, आया सुने ना, हानि होता है तो अगर जो हमारा हानि नहीं हुआ तो कुछ न कुछ प्रॉफिट होता है। जब हमको लगे कि नहीं हानि हुआ है तो क्या करना है? और जब नहीं प्रॉफिट हुआ है तब क्या होगा? जब इतना समझिए कि जब बिजनेस में हानि होगा तो मन दुख, हृदय में दुख हो, तो वहां पे क्या होगा? डेबिट। और जब क्या होगा? इनकम होगा, खुशी मिलेगी, प्रसन्नता होगी, है ना। हाँ, कमाए हैं तब क्या होगा वहां पे? ये क्लियर है ना। अब इसी के बेस से हम लोग को आगे जानना है जनरल एंट्री क्या। याद रखिएगा, अभी जनरल एंट्री में हम लोग को 2 प्रकार के एंट्री पढ़ना है। पहला सिंपल जनरल एंट्री और दूसरा कंपाउंड एंट्री। और अगर ये एंट्री आप लोगों को करना है ना तो ये गोल्डन रूल अच्छे से आनी चाहिए। आ समझे ना, ये गोल्डन रूल क्या होनी चाहिए? अच्छे से आनी चाहिए। अब चलिए ध्यान दीजिए। तो अगर हम लोग को ये जनरल एंट्री करना है तो अच्छे से क्या आना चाहिए हम लोग को? देखिए सबसे पहले क्या है जनरल एंट्री। क्या है आखिर ये जनरल एंट्री? ठीक, हम लोग पहले पढ़े थे ना कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन समझना होगा। ट्रांजेक्शन पहले क्या करना होता है? समझना होता है। और जब समझ लेंगे तो हमको क्या करना होगा? जनरल एंट्री करना। तो ट्रांजेक्शन समझने के हम लोग 3 टॉपिक पढ़े। पहला अकाउंटिंग टर्म पढ़े हैं, दूसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और तीसरा टाइप्स ऑफ अकाउंट यानी कि गोल्डन रूल। आया समझे ना। अब यही तीनों के माध्यम से हम ट्रांजेक्शन को समझेंगे। और जब समझ लेंगे तो जहां हम नोट करने जाएंगे ना तो वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? जनरल एंट्री। आया समझे ना। तो देखिए क्या रहा है अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले जनरल बुक पे रिकॉर्ड कर, सबसे पहले क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे कि वो परचेज हो रहा है कि सेल। जब हमको लगे कि नहीं परचेज हो रहा है तो परचेज में करेंगे, और जब हमको लग रहा है नहीं सेल में होगा तो सेल। तो एनालाइज कर ले परचेज हो रहा है कि सेल, तो उसको कहीं ना कहीं नोट करेंगे ना। जो नोट करेंगे वो कहाँ पे करेंगे? जनरल बुक पे रिकॉर्ड करेंगे, जिसे बुक्स आप ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। सपोज करिए, और एक एग्जांपल ले लिया, आप लोग जाते हैं ऑफिस में फीस जमा करते हैं ना, तो फीस जमा करते तो आप लोग एक रिसिप्ट मिलता है, वो कहीं ना कहीं नोट किया जाता है ना, तो वही जनरल बुक कहलाता है, जिसको ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। जनरल एक डे बुक की तरह होता है जहाँ पर ट्रांजेक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। डे बुक का मतलब क्या होता है? ये जहाँ पे ट्रांजेक्शन को डेली का डेली आप रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। आज हुआ तो आज का सारा ट्रांजेक्शन करिए, अगले दिन जो होगा वो अगले दिन सारा ट्रांजेक्शन करेंगे, नेक्स्ट डे उसके जो होगा उसके दिन सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो वही हमारा क्या कहलाएगा? डे बुक कहलाएगा, जहाँ पे ट्रांजेक्शन हम डेली का डेली क्या करते जाएंगे? रिकॉर्ड करते। और रिकॉर्ड करने देखिए क्या रहा क्या कि जनरल एंट्री, जनरल बुक में एंट्री 2 प्रकार से की जाती है। अगर यदि आपको एक बुक मिला है नोट करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए, उस ट्रांजेक्शन को करने का 2 मेथड।
कितना मेथड है? जो पहला कह रहा है क्या, सिंपल जर्नल एंट्री, और दूसरा कह रहा है कंपाउंड। तो लगभग ये जनरल एंट्री का ये समझ आ रहा है ना कि जहां पे ट्रांजेक्शन को हम डेली रिकॉर्ड करेंगे वही हमारा क्या है, जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? पहला सिंपल जनरल एंट्री और दूसरा कंपाउंड। आपने इन दोनों में अंतर क्या है? सिंपल जर्नल एंट्री में और कंपाउंड जर्नल एंट्री में अंतर क्या है? तो सिंपल बिल्कुल साधारण, कंपाउंड यानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। आ रहा समझे ना क्या? तो जो सिंपल है, मान लो उसमें दो ही अकाउंट बनेगा। कितने अकाउंट बनेगा? एक डेबिट और दूसरा। लेकिन जब कंपाउंड में चले जाएंगे ना, तो एक यानी कि दो से अधिक अकाउंट बनेगा। दो से अधिक डेबिट हो सकता है और दो से अधिक क्रेडिट हो सकता है। आया समझे ना? एक एग्जांपल समझिए, जनरल कब होगा और कंपाउंड कब होगा। ये सिंपल कब होगा और कंपाउंड। जैसे सपोज करिए कि हम एक मार्कर पेन खरीदें। क्या खरीदे? मार्कर पेन खरीदे। क्या दिए इसके बदले? हम कैश दिए। क्या दिए हैं? तो ये अकाउंट बन रहा है ना। अगर हम 10 रुपए का मार्कर पेन खरीदे, 10 रुपए कैश दे दी, तो ये अकाउंट बनेगा। और पहचानिए कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? खरीद रहे तो बिजनेस से जा रहा है, ये याद रखिए। परचेस करते हैं तो कैश बिजनेस से जाता है, और जब सेल करते हैं तो कैश बिजनेस में आता है। तो जब मार्केट में खरीद रहा है भी ना, तो कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा ना। तो हमने पहले ही पढ़ा, जो धन उस व्यापार से जाए तो क्या होगा? कैश किसमें किसका है? रियल अकाउंट का ही है ना। कैश बिजनेस से जा रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। तो इसीलिए हम इस अकाउंट को क्या कर दिए? ना क्लियर हो रहा है ना। और अगला कह रहा मार्कर पेन, ये बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? मार्कर पेन बिजनेस में आ रहा है ना। तो जब भी मार्कर पेन कोई लोग बिजनेस में आता है तो उसको क्या करते हैं? कितना अकाउंट बना है? पहला कौन सा बना? कैश और दूसरा पहला क्रेडिट और दूसरा मात्र दो अकाउंट बना है ना। तो कौन सा एंट्री क्या लाएगा? सिंपल जर्नल एंट्री। लेकिन यही कंपाउंड कब हो जाएगा कि देखिए हम पेमेंट करने गए थे, लेकिन ऐसा हुआ कि कैश हमारे पास मात्र 5 रुपया है। कितना रहा? 5। तो क्या ये ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि आप लोग पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, याद है? इसमें दो पक्ष होते हैं, पहला डेबिट और दूसरा। इसमें डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। आ रहा समझे ना? अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा? तो दोनों बराबर करना होगा ना। तो उसके लिए एक और अकाउंट बनाएंगे। अगर जो क्रेडिट बेस पे रहा तो क्रेडिट ले लेंगे, या अगर जो हम ऑनलाइन पेमेंट कर दे बैंक के माध्यम से, मान लेते हैं बैंक के माध्यम से ले लेंगे। बैंक के माध्यम से कितना दे दी? तो अब ये अकाउंट पहचानेंगे डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? बताइए किस अकाउंट का है ये? पर्सनल अकाउंट का है ना। और पर्सनल अकाउंट ये पाने वाला हो रहा है कि देने वाला? देने वाला हो रहा है ना। तो पर्सनल अकाउंट का रूप क्या है देने वाले का? हम इसको क्या कर लेंगे? क्रेडिट कर। अब देखिए दो से अधिक अकाउंट बना है ना, जिसमें दो अकाउंट क्रेडिट हुआ है और एक अकाउंट क्या हुआ है? अब क्रेडिट और क्रेडिट जुड़ जाएगा तो क्या डेबिट के बराबर हो जाएगा? क्लियर है ना? तो जहां पे दो से अधिक अकाउंट बनेंगे वो कौन सा एंट्री होगा? कंपाउंड। और जहां पे दो बनेगा वो क्या होगा? सिंपल जनरल। तो अभी जो बताया वो नहीं समझ आया, फिर पूछ लीजिए एक बार और बता दी। समझ लीजिए क्या ये अकाउंट क्या, ये समझ में आ रहा है ना ऊपर वाला? हाँ, जनरल एंट्री समझना है। तो जहाँ पे ट्रांजेक्शन हम डेली का डेली रिकॉर्ड करेंगे वही हमारा जनरल एंट्री कहलाएगा। ये जवाब दे सकते हैं ना कि जहाँ पे ट्रांजेक्शन हम डेली का डेली रिकॉर्ड करेंगे वही क्या है? जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का, एंट्री करने का दो तरीका है। पहला क्या है? सिंपल जनरल एंट्री, और दूसरा कंपाउंड। हाँ, हम ये सिर्फ एग्जांपल दिए, आ रहा समझे ना। थ्योरी क्या बताएंगे सिंपल जनरल एंट्री का, तो जिसमें मात्र दो ही अकाउंट बनेंगे, एक डेबिट और दूसरा। क्लियर है ना? और कंपाउंड जब लेंट पूछा जाए हम ये जवाब दें जिसमें एक से अधिक अधिक अकाउंट डेबिट हो और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड। हाँ हाँ, हो सकता है बिल्कुल, क्यों नहीं। सपोज करिए कि अभी हम सामान खरीदने गए, आ रहा समझे ना। एक मार्कर पेन खरीदे और इसी के साथ साथ कोई हम नोट्स खरीदे।
क्या करें, कोई नोट्स करे। अभी नोट्स सपोज करिए जो मार्कर मिला हमको 10 रुपए में और नोट्स मिला हमको 50 रुपए। कितने रुपए में? 50। और जो पेमेंट है हो सकता है हम दो मेथड से किए हो, तो वहां पर भी दो अकाउंट बन जाएगा, या हो सकता है हम दोनों का पेमेंट कैश के माध्यम से ही इसके माध्यम से कर दिए। तो आप बताइए टोटल पेमेंट हम कितना करेंगे? पहले पैसा आने ना कौन डेबिट अकाउंट करेंगे, मार्कर में बिजनेस में आ रहा तो क्या होगा? डेबिट। हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी वस्तु बिजनेस के लिए खरीदते हैं तो एसेट्स कहलाते हैं, और एसेट्स किसमें चला जाता है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल ये है जब कोई वस्तु बिजनेस में आएगा तो डेबिट करना है, और यदि जाएगा तो क्रेडिट करना। तो ये बिजनेस में क्या हो रहा है? आ रहा तो क्या हो गया? और ये भी नोट्स बिजनेस में आ रहा है ना, तो ये भी आ रहा तो क्या होगा? डेबिट होगा। और कैश अकेले बिजनेस में जा रहा है ना, तो ये जा रहा तो क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर है ना? अब हो सकता है ये पेमेंट आप दो मेथड से दिए हो, 20 रुपया आप कैश दे दिए हो, 40 रुपया ऑनलाइन। आ रहा समझे ना? तो यहाँ पर मान लीजिए कितना बन जाएगा? 20 रुपया। और एक और बन जाएगा किसका? बैंक का। तो कितना हो जाएगा? और ये देने वाला क्या हो जाएगा? एक से अधिक अकाउंट डेबिट और एक से अधिक अकाउंट। ये किस प्रकार का ट्रांजेक्शन है? अब दोनों में कोई कंफ्यूजन याद रहेगा अब ना? चलिए बताइए लोग जनरल एंट्री किसे कहते हैं? हाँ, किसी भी ट्रांजेक्शन को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड करना क्या कहलाता है? जनरल एंट्री है। और जनरल एंट्री कितने प्रकार से की जाती है? दो प्रकार से। कौन कौन? सिंपल जनरल एंट्री और कंपाउंड जनरल। सिंपल जनरल एंट्री क्या होगा? मात्र दो ही अकाउंट होगा, एक डेबिट का और दूसरा। और कंपाउंड जनरल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट, वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड। इतना क्लियर है ना? अपने यहाँ पे आ सिंपल जनरल एंट्री ऐसी जनरल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित होते हैं, सिंपल जनरल एंट्री। और नीचे दे रहा है जनरल बुक में सिंपल जनरल एंट्री करने का निम्नलिखित फॉर्मेट हो, उसका फॉर्मेट भी आपको कैसे करना हो। अरे समझे ना? मात्र कितना अकाउंट प्रभावित होगा? तो अब इसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया है। सपोज करिए कि अगर आप 10 तारीख को सामान खरीद रहे हैं, आज कितना है? 15 तारीख है ना? मान लीजिए हम 15 मार्च को खरीद रहे हैं, मेरे लेंगे क्या? 15 मार्च को खरीद रहे हैं। अब हो सकता है हम क्या खरीद रहे हैं? तो कोई कंप्यूटर खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? कोई कंप्यूटर खरीद रहे हैं। और किसके माध्यम से खरीद रहे हैं? कैश है तो कैश। और अगर जो उधार खरीदेंगे ना, तो जिससे हम खरीदेंगे उनका नाम लिखेंगे, क्योंकि ये पैसा भी उनको देना मुंह दिए। आ रहा समझे ना? उधार रहेगा तभी उनका नाम लेंगे, और अगर जो कैश है तो उनका नाम। मान लीजिए हम कैश ही ले रहे हैं, दूसरा अकाउंट किसका बन गया? हमारा। तो ये अकाउंट बना है ना? हाँ, ध्यान रखिए ये लेफ्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, जो फाइनेंशियल ईयर लास्ट में जो अमाउंट बच जाएगा ना, वो लिखना होगा। फाइनेंशियल ईयर क्या है? जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है? एंड हो जाता है, वही अमाउंट क्या है? फाइनेंशियल। अब लास्ट में जो बैलेंस बच जाए वही लिखना होगा। अभी हमारे पास वैसा कोई अमाउंट नहीं है ना, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस हमको क्या पहचानना है? डेबिट है तो डेबिट के अमाउंट में, और क्रेडिट है तो क्रेडिट। तो कंप्यूटर डेबिट होगा कि क्रेडिट? डेबिट होगा, क्योंकि एसेट्स है, और एसेट्स जब बिजनेस में आए तो क्या करना है? डेबिट कर। तो ये हमको पता चला डेबिट है, तो खरीद रहा है 20,000 का, इसमें लिख देंगे कितना रुपया? 20,000। कैश बिजनेस से जा रहा है ना, तो जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो हम इसको कर देंगे किसमें? क्रेडिट। क्लियर है ना? ये इसका फॉर्मेट होता है सिंपल जनरल एंट्री ट्रांजैक्शन को करने का। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन सॉल्व करते हैं। अब अगर आगे ट्रांजैक्शन कुछ आपको बता ले जाएंगे ना। देखिए ट्रांजैक्शन कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा ट्रांजैक्शन? जो एग्जांपल के तौर पे दे रहा है 4 ट्रांजैक्शन। कितना ट्रांजैक्शन है? देखिए सबसे पहले कह रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 26, यानी कि 1 अप्रैल 2016। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल 2016। देखिए यहाँ पे लिखा गया, सिर्फ उसी को सॉल्व किया गया।
यही ट्रांजेक्शन यहाँ सॉल्व किया गया, तो लिखा गया है ना ऑपरेट 1। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है दीपक कमांस, यानी कि स्टार्टेड द बिजनेस विद आर्यस 50। कि जो दीपक नाम का व्यक्ति है उसने 50,000 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट। आ रहा समझे ना। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग पढ़े थे अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन। पहले ट्रांजेक्शन क्या करना होगा, समझना होगा। फिर आप लोगों ने पढ़ा था जनरल एंट्री, और फिर आपने पढ़ा था लेजर पोस्ट। अब तीनों प्रोसेस आप यहाँ समझ लीजिए। तो जो दे रहा है दीपक कमांस स्टार्टेड द बिजनेस, तो आप पहले ट्रांजेक्शन समझिए। तो ट्रांजेक्शन आखिर क्या है, क्या रहा है। तो ट्रांजेक्शन यही कह रहा है कि जो दीपक नाम का व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 50 रुपए लगाकर। 50,000 रुपए ही तो लगा रहा है ना। तो अब हमको पहचानना है, क्या करना है, पहचानना है इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट कौन कौन से बनाना होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो यहाँ पे पहला अकाउंट हमारा किसका बनेगा, कैपिटल। तो देखिए यहाँ कैपिटल बनाया है ना, किसका बन जाएगा, और दूसरा क्या लगाएगा, कैश ही लगाएगा ना। तो दूसरा अकाउंट किसका बनेगा, कैश। आ रहा समझे ना। हम ये मान लिए कि जो दीपक है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो दीपक का नहीं बनेगा, किसका बनेगा, कैपिटल का बनेगा। और कैपिटल का इसलिए बनेगा क्योंकि जब भी कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करता है वो किसका अकाउंट बनता है, कैपिटल। तो पहला किसका बन गया, और वो बिजनेस में लगाएगा तो क्या लगाएगा, कैश। हाँ हो सकता था वो जो बैंक के माध्यम से लगाता, यहाँ बैंक का जो नाम दिया हो, आ समझे ना। बैंक ने इनको क्या लगा रहा है, कैश। तो दो अकाउंट बन गया है ना। अब आप ये पहचानिए कैश किस अकाउंट का है, रियल, और कैपिटल पर्सन। जब आप इतना कर ले जाएंगे ना, तब आपको रूल याद करना होगा। क्या याद करना होगा, कि आखिर अगर जो कैश रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल क्या कह रहा है, कि जब अगर जो कोई वस्तु बिजनेस में आएगा तो डेबिट करिएगा, और यदि जाएगा तो क्रेडिट कर। तो बिजनेस में पैसा लगाया जाए तो कैश आ रहा है जा रहा है। अगर हम बिजनेस पैसा लगाएंगे तो पैसा बिजनेस में भी आ रहा है ना, जाएगा पैसा। समझो लो, अगर जो सपोज करिए आज आपको बिजनेस स्टार्ट करना, 10,000 बिजनेस में लगा था, तो अभी बिजनेस में आया है ना। जब बेचेंगे तब तो बिजनेस जाएगा ना, आया समझे ना। तो अभी बिजनेस में क्या हुआ है, आ रहा है। तो जब कोई धन या वस्तु बिजनेस में आता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना। तो ये अकाउंट हमारा क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर भी डेबिट किया है, क्लियर है ना। अब अगला कह रहा है कि कैपिटल बताइए। कैपिटल किस अकाउंट का है, पर्सनल। और पर्सनल का रूल क्या कहता है, देने वाला है तो क्रेडिट करिए, और यदि पाने वाला है तो डेबिट करिए। तो अगर जो बिजनेस का मालिक तो बिजनेस पैसा लगा तो देने वाला हो रहा है ना, पाने वाला तो हो नहीं रहा है। तो देने वाला तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, अब अमाउंट लिख देंगे, डेबिट कितना है 50,000 है, तो क्रेडिट भी कितना होगा 50,000। कोई कंफ्यूजन इस ट्रांजेक्शन में, हो जाएगा ना। सेम वैसे दिया है, दीपक बॉट फर्नीचर। दीपक ने फर्नीचर खरीदा फॉर हिज बिजनेस, उसने अपने बिजनेस के लिए। दीपक फर्नीचर खरीदा है किस लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी वस्तु बिजनेस को चलाने में काम आएगी तो क्या कहलाएगी, एसेट्स। तो क्या खरीद रहा है वो, फर्नीचर। तो जब हम देख लेंगे हाँ पहला अकाउंट हमारा किसका बन जाएगा, फर्नीचर खरीद रहा है ना, तो पहला ही अकाउंट बन जाएगा फर्नीचर। पहला अकाउंट किसका बन जाएगा, आप कह रहा है बाई पेइंग कैश, और पेमेंट किस माध्यम से कर रहा है, कैश। कितना रुपया, दूसरा किसका अकाउंट बनेगा, कैश। दूसरा अकाउंट बन गया, दोनों किस अकाउंट का है, क्योंकि एसेट्स दोनों है, और दोनों किस कैटेगरी में आएगा। अब रियल में एक आ रहा और दूसरा, अब आप लोग पहचान नहीं कौन आ रहा और कौन जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है और कैश। किस प्रकार से, सपोज करिए और ये ब्रेंच है, हम खरीदने चले गए थे, ये फर्नीचर अपने बिजनेस में लेके आएंगे और इसके बदले कुछ कैश दे रहे हैं ना, कैश हमारे बिजनेस क्या हो रहा है, तो कैश जाएगा, इसका अकाउंट क्या होगा,
डेबिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है जब कोई धन्य वस्तु बिजनेस से जाए तो क्रेडिट करना है, और यदि कोई धन्य वस्तु बिजनेस में आए तो क्या करना है, डेबिट करना। अब क्लियर हो रहा है इसमें? अब रूल लगभग यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा ना कि कैसे हम डेबिट कर और कैसे क्रेडिट कर। इसी प्रकार से आप लोग थोड़ा तीसरा हमको बता दीजिए, तो आप लोग बताइए तीसरा। परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर आर्यस 10। तो हम क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स, गुड्स परचेज कर रहे हैं फ्रॉम कहां से, प्रदीप ऑन क्रेडिट। किससे खरीद रहे हैं, प्रदीप से, ऑन क्रेडिट किस बेस पर, उधार बेस पर। क्रेडिट का मतलब क्या होगा, उधार। फॉर आर्यस कितने रुपए का, आप लोग पहले अकाउंट क्लासिफाइड करिए, कितना अकाउंट बनेगा, कितना अकाउंट बनेगा, दो बनेगा। कौन कौन सा, एक परचेज का, दूसरा, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो तो पहले समझ लीजिए। यहाँ पे परचेज गुड्स दिया है ना, क्या गुड्स हमको पता है, उस गुड्स का नाम नहीं है ना, तो हम किसका अकाउंट लेंगे, परचेज का लेंगे। अगर जो यहाँ पे कह दिया होता यही सब कि परचेज ए फर्नीचर या परचेज कंप्यूटर, तब हम वहाँ पे क्या लेते, कंप्यूटर लेते, तब हमको पता चलेगा हाँ क्या ले रहे हैं, कंप्यूटर ले लेते। लेकिन जब परचेज गुड्स दिया है, उस गुड्स का नाम हमको पता नहीं, हाँ बस इतना पता है कि परचेज हो रहा है, तो वहाँ पे पहला अकाउंट हम किसका लेंगे, परचेज। पहला अकाउंट किसका ले लिए, परचेज। अब दूसरा क्या रहा, फॉर प्रदीप, फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर आर्यस। अगर यहाँ पे कैश होता, हम दूसरा अकाउंट किसका लेते, कैश का लेते, और यदि इसके जगह पर बैंक होता तो हम इसका एक नाम लेते, यहाँ पर बैंक। ऐसा पॉसिबल होता है ना, लेकिन ना ही कैश दिया है और ना ही, तो कंफ्यूजन है। तब अकाउंट किसका लेंगे, किसका लेंगे तब, प्रदीप। ऐसा क्यों, आप अपने दिनचर्या में ले लीजिए, अगर आपका छोटा सा बिजनेस, अगर आपके यहाँ कोई व्यक्ति आता है खरीदने के लिए ना, तो कहता है कि 4 दिन के बाद हम आपको पैसा दे दें, आपको इसका नाम दे दो, नोट करते हैं ना। लेकिन जो पैसा नहीं देता, पैसा दे देता है कैश में या ऑनलाइन पेमेंट कर देता, क्या हम उसका नाम लेते हैं, नहीं लेते। जब कैश या बैंक को दे देगा तो इनका नाम लेने का कोई मतलब नहीं, लेकिन कैश या बैंक नहीं देकर क्रेडिट करेगा तब हमको इनका नाम लेना। अब समझा रहा है ना, यदि गुड्स का नाम देगा तब गुड्स लेंगे, उस गुड्स का नाम ले लेंगे, तो गुड्स का नाम नहीं है तो हम क्या लेंगे, चाहे वो परचेज के साथ हो या फिर सोल्ड यानी कि सेल के साथ। जब सोल्ड गुड्स को दिया है, जैसे हम परचेज है वैसे वहां पे सेल अकाउंट, वैसे हम क्या लेंगे, सेल अकाउंट। क्लियर है ना। अब अगर जो क्रेडिट बेस पे दिया है, हम उस व्यक्ति का नाम लेंगे जिसके माध्यम से ट्रांजेक्शन किया, तो पिन के माध्यम से किया जा रहा है, दूसरा अकाउंट पर किसका ले लेंगे, इतना क्लियर है ना। अब आप लोग खुद पहचानिए परचेज किस अकाउंट का है, परचेज किस अकाउंट का है, यानी कि रूल आप लोग नहीं पढ़े, पर्सनल का है, नॉमिनल का है, परचेज किस अकाउंट का है, नॉमिनल, और प्रदीप किस अकाउंट का है, पर्सनल। अब अगर आप रूल नहीं पढ़े हैं तो आप खुद इस पे सॉल्व करिए ना, आपने तो यही पढ़ा है ना कि इनकम और एक्सपेंस से संबंधित क्या होता है, नॉमिनल। तो परचेज कर रहे हैं इनकम और एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना, तो एक्सपेंस अब किस अकाउंट में चला जाएगा, नॉमिनल पे चला जाएगा। और ये व्यक्ति ही तो है ना, और हम लोगों ने पढ़ा है कि व्यक्तिगत खाते किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट, तो किस में चला गया, अब लगा दी इसमें नॉमिनल का रोल और इसमें पर्सनल का रोल। नॉमिनल का रोल क्या है, एक्सपेंस किया जाएगा तो, और इनकम होगा तो परचेज कर रहे हैं तो इनकम हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो परचेज के अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट, डेबिट, तो परचेज के अकाउंट क्या होगा, और क्या प्रदीप। अब ये पाने वाले हो रहे हैं कि देने वाले हो, देने वाले होंगे ना। समझ लीजिए कि कोई गुड्स खरीदने गया प्रदीप के पास, आ रहा समझे ना, आप उनको पैसा नहीं दिए, कैश बेस पे सामान खरीद रहे हैं,
तो आपको गुड्स देने वाले हो गए और आप पाने वाले हो गए, तो उनका अकाउंट नहीं है, तो देने वाले हो रहे हैं ना, तो देने वाले का रूल क्या है, क्रेडिट हो जाएगा। समझा कैसे हुआ है? चलिए एक बार फिर तीनों देख लीजिए दोबारा शुरू से। पहला हम इसका किसका अकाउंट बनाए थे? पहला जो कह रहा है, पहला हम किसका अकाउंट बनाएंगे, कैश और कैपिटल, क्योंकि जब भी बिजनेस का मालिक बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करेगा तो पहला अकाउंट किसका बनेगा, कैपिटल। हम लोगों ने पढ़ा है ना। और क्या लगा रहा है वो, कैसे लगाएगा ना, दूसरा किसका बनेगा, पहचानेंगे आप, ये पर्सनल का है और ये रियल का है। पर्सनल का रूल है यदि देने वाला है तो क्रेडिट और पाने वाला है तो डेबिट। तो ये कैपिटल देने वाला हो रहा, देने वाला किसका अकाउंट, कैश बिजनेस में आ रहा है, वस्तु है या फिर एसेट्स है और आ रहा है तो क्या होगा, क्लियर है ना। अगला, दीपक बॉट फर्नीचर, कि दीपक ने फर्नीचर खरीदा फॉर हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए। उसने क्या किया, अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा। बाय पेइंग कैश, किस माध्यम से, देखिए अगर यहाँ फर्नीचर के बजाय मुझे दिया था दीपक बॉट गुड्स, हम वहां पे क्या लेते, फर्नीचर ये परचेज लेते ना, क्योंकि बॉट थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म परचेज होगा, तो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, लेकिन वो जो गुड्स का नाम नहीं होता तो हम परचेज अकाउंट लेते। लेकिन जब यहाँ पे गुड्स का नाम दे दिया है, हम किसका नाम लेंगे, यहाँ पर गुड्स का नाम ले लेंगे। गुड्स में क्या खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है। अब दूसरा अकाउंट किसका लेंगे, बाय पेइंग किसके माध्यम से, कैश। अगला अकाउंट में किसका, और दोनों का दोनों किस अकाउंट का है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल यदि आएगा तो डेबिट और जाएगा तो एक आ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, फर्नीचर खरीद रहे, फर्नीचर आ रहा है क्या होगा, और कैश जा रहा है क्या होगा, कोई दिक्कत इसमें। अगला आप लोग बताइए, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर आर्यस। गुड्स हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्या गुड्स खरीद रहे हैं हमको पता, किसका अकाउंट लेंगे, परचेज। पहला किसका अकाउंट बन गया। दूसरा कह रहा है कि प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर आर्यस 10। अगर हम पहले बताएं क्रेडिट की जगह पे कैश दे दिया होता, हम किसका अकाउंट ले लेते, कैश का। बैंक दिया होता तो, लेकिन दोनों नहीं दिया, क्या दिया है, क्रेडिट। तो अभी भी अगर हम किसी से खरीदते हैं तो वो भी हमारा नाम नोट करता है, उधार खरीदेंगे। और यदि हम किसी से बेचते हैं तो भी हम उसका नाम लेंगे, जो उधार देंगे। उधार हो रहा है तो किससे हो रहा है, अकाउंट बना लिया किसका, अब हम पहचानेंगे कौन किस अकाउंट का है। तो परचेज हो रहा था एक्सपेंस, और एक्सपेंस हो रहा था किससे संबंधित है, नॉमिनल से, और प्रदीप व्यक्ति किससे आ जाएगा, नॉमिनल का रूल बताइए क्या है, एक्सपेंस होगा तो डेबिट और इनकम होगा तो एक्सपेंस हो रहा है ये तो क्या होगा, डेबिट। और प्रदीप यानी प्रश्न का रूल क्या है, देने वाला है तो क्या होगा, क्रेडिट, और पाने वाला है तो प्रदीप और हम सामान खरीद रहे हैं तो देने वाला हो रहा है ना, तो जब देने वाला इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कोई दिक्कत अब इन तीन ट्रांजेक्शन में। अगला देखिए कह रहा है एज ऑन 3 अप्रैल 2016 सोल्ड गुड्स। देखिए सोल्ड थर्ड फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट बेचा गया, क्या किया गया, बेचा गया टू, कोई गुड्स बेचा गया टू मारुति ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, इससे बेचा गया मारुति ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, किस बेस पे है, उधार बेस पे। हम गुड्स बेचे हैं इससे, मारुति ट्रेडर्स से, किससे बेचे हैं, मारुति। लेकिन क्या कैश है, बैंक है, क्या दिया है, क्रेडिट दिया, यानी उधार बेच के हो रहा है। हम पहला अकाउंट क्या बनाएंगे, किसी गुड्स का नाम नहीं है ना, सेल कर रहे हैं, तो पहला अकाउंट किसका बनेगा, सेल्स। आ रहा समझे ना। अब दूसरा अगर जो कैश होता तो हम कैश ले लेते, बैंक होता तो, लेकिन क्या हो रहा है, मारुति ट्रेडर्स, तो आप दूसरा अकाउंट किसका बन जाएगा, मारुति। अब आप पहचानिए सेल किससे संबंधित,
नॉमिनल्स और मार्जिन ट्रेडर्स। सेल कर रहे हैं तो इनकम हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है? इनकम हो रहा है ना। तो इनकम होगा तो क्या होगा? ये जब लाभ होगा तो क्रेडिट करना है, और जब हानि होगा तो डेबिट। तो अब इतना समझिए कि अगर हम ये 10 रुपए का खरीदे थे, उसमें 10 रुपए हमारा एक्सपेंस हुआ, खरीदे थे, हम क्या किए थे? डेबिट किए। लेकिन अभी हम 12 रुपए हम सेल कर रहे हैं, इनकम हो रहा है ना। और जब इनकम हो तो उसके अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना। तो मारुति ट्रेडर्स को क्या करेंगे? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि अब ये पाने वाला क्यों है? क्योंकि हमारे पास आया परचेज करने के लिए, तो हम सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं उसे सामान। और जब सामान बेच रहे थे, गुड्स उसको देंगे कि नहीं देंगे? तो वो पाने वाला हो रहा है, देने वाला? ये गुड्स को पाने वाला हो रहा है ना। जब पाने वाला, उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें? इसी बेस पे जब आप आगे थोड़ा सा इसके नीचे देखिए, 4 ट्रांजेक्शन और दिया गया नोट्स में, देखिए आप लोग, दिया है ना। तो ये 4 ट्रांजेक्शन आप लोगों को करके लाना होगा घर से एक नोट्स पे, दिया है फॉर प्रैक्टिस ना। अब देखिए कैसे आप लोग करना होगा। तो जिस प्रकार से ये ऊपर बनाया हुआ है ना, हाँ नीचे एक चीज और समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर डेबिट लिखने के लिए लिख दिया, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है? तो कंफ्यूज मत होइएगा। जहां पे बाई लिखा हो, क्या लिखा हो? बाई, समझिए वो डेबिट की बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है? डेबिट का। और जहां पे टू लिखा हो, वहां पे समझिए वो क्रेडिट का बात किया जा रहा है। आ रहा समझे ना। चाहे डेबिट हो या फिर बाई हो, क्या है? डेबिट ही है। चाहे क्रेडिट हो या फिर टू हो, क्या है? क्रेडिट। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया है बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम, यानी कि जो ट्रांजेक्शन के बीच हो रहा है ना, वही मेथड यहाँ पे लिखा गया। आ समझे ना। इसको एक प्रकार से हम नैरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैरेशन। कि आखिर जो आपने परचेज और प्रदीप लिखा है, इन दोनों का नैरेशन मिलाकर बताया आखिर क्या हो रहा है। तो लिखा गया बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप, यहाँ पर गुड्स परचेज हो रहा है किससे? प्रदीप से। क्लियर है ना। तो फिलहाल अभी आपको इस ट्रांजेक्शन में ये वाला लिखने की आवश्यकता नहीं, ये आगे हम लिखना बताएंगे। जब हम लोग कंप्यूटर में एंट्री करेंगे ना, तब हम आपको बताएंगे वो कैसे लिखना हो। लेकिन फिलहाल आपको बस बनाना क्या है कि ऐसे बस 2 अकाउंट बना लेना है। फॉर्मेट अच्छे से बना करके लिखिएगा, प्रॉपर ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा। ऐसे प्रॉपर आपको क्या करना है? बॉक्स बनाना है। और इस बॉक्स में देखिए सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिएगा। यहाँ पर रहेगा डेट, क्या रहेगा? दूसरे वाले में रखिएगा पार्टिकुलर, क्या रहेगा? पार्टिकुलर। और तीसरे वाले में यहाँ पे डेबिट रखिएगा, और यहाँ पे फिलहाल हमको जो लिफ ईयर यानी कि जो लिफ फाइनेंशियल है, लेफ्ट वाला बैलेंस, उससे हमको कोई मतलब नहीं, इसलिए हम उसको छोड़ दें। अब हमको ऐसे बनाना होगा कौन कौन सा अकाउंट बनेगा इसमें। आया समझे ना। सपोज के ट्रांजेक्शन दिया है क्या? ये जान 21 मई, बस आप यहाँ लिख लीजिएगा 21 मई, हो जाएगा ना। अब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो किसका बनेगा? तो देखिए सबसे पहले हम लिख दिए क्या? कैश आएगा। पहला हम कैश का बना लिए, और दूसरा किसका बना लिए? कैपिटल। हो जाएगा ना। अब रूल अप्लाई कर लीजिएगा कि कैश है तो रियल, और यदि आ रहा है तो क्या होगा? तो जितना अमाउंट होगा उतना अमाउंट हम यहाँ क्या करेंगे? टाइप। हो जाएगा ना। और अगला आपको लिखना है क्या? कैपिटल। और कैपिटल देने वाला ये क्या होगा? क्रेडिट। इसका अमाउंट किसमें लिखेंगे? क्लियर है ना। तो ये 4 ट्रांजेक्शन कैसे फॉर्मेट में आप लोग बना करके खुद से सॉल्व करके लेके आएंगे, अगली क्लास में इसको चेक करें। क्लियर है ना। यानी कि ट्रांजेक्शन जो 4 दिया गया है, ये आपके होमवर्क के लिए है, आप लोग इसको घर से सॉल्व करके लेकर के आइए। क्लियर है ना। हाँ, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहां अगले दिन आके अगर जो चेक कर लेंगे उसका पूछिए, दोबारा हम रिवीजन करके बता देंगे कैसे होगा। क्लियर है ना।